सुनील तिवारी जी, जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि आपके शरीर के धर्म पत्नी और बच्चे दृढ़ भाव हो गया कि वो वृंदावन वास करना चाहते हैं, बट इनके माता पिता जयपुर या राजस्थान में निवास करते हैं। अब ये ऐसे धर्म संकट में वो इधर नहीं आना चाहते, ये उधर नहीं रहना चाहते। हाँ, बात सही, समस्या तो आई गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? श्री जी से प्रार्थना करो, प्रियाजू से प्रार्थना करो, प्रियालाल से प्रार्थना करो कि प्रभु इनकी बुद्धि तो ना बदले, क्योंकि ये बहुत सच्चे मार्ग की बात कर रहे हैं। इनके इन प्रकार धाम में पड़ी भजन के 4 अंग हैं। धाम, नाम, रूप, लीला। लीला चिंतन नहीं हो रहा, रूप चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, तो धाम में तो पड़े, इनका मंगल हो रहा है। अच्छा, माता पिता अब वो अपनी पूर्वा शक्ति के कारण इधर आना नहीं चाहते, नहीं तो उनको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से उनका परम मंगल होगा। नहीं कुछ करेंगे, धाम में पड़े, भगवान की कानों में चर्चा पड़ रही, जय जयकार सुनने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो कथा वार्ता होती रहती नाम की। ये तो परम पावन धाम है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि माता पिता की बुद्धि बदल दें। पत्नी और बच्चों का तो बहुत सुंदर निर्णय धर्ममय है। माता पिता का मोह वशात पूर्व संस्कारवश उनको अपना जन्म स्थान, वो अपना कर्म स्थान यही पवित्र रखता है। अब इनको दीवालों को छोड़कर मैं मोह का कारण, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। इससे क्या गुरुदेव, अकेला ही बेटा हूं मैं, तो मतलब माता पिता को भी नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और जब वो अपने हठ में रहे तो फिर अपने पक्ष को करो कि जब तक वो है तब तक उनकी सेवा करो, और जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो धामवास करो। महाराज जी, वो अभी सक्षम है, वो अपना कार्य खुद करते हैं सब कुछ, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम यहाँ आ जाएं, और जब वो सक्षम ना रहे तो हम उनको फिर यहाँ ले। हाँ, ये भी बहुत सुंदर बात है। अगर वो अपनी सेवा कर पा रहे हैं तो करने दीजिए, रहने दीजिए। जब ऐसा लगे तो बहुत सुंदर निर्णय करने की उनको यहाँ ले आएंगे। पहले सोचा गुरुदेव क्या था, अभी बहन थी, अभी 2 महीने पहले शादी हुई, उनके साथ छोटी बहन रह रही थी। तो दोनों चीजें एक साथ हुई, बहन का भी जा रहा, वो भी अकेले हुए, और इधर तो उनको आ जाना चाहिए ना, बहू के साथ आना जाना, वृंदावन आ जाना, और भगवान के ऊपर छोड़ दो। गुरुदेव आप ही भगवान हो, भगवान के ऊपर नहीं, हम तो दोनों का पहले बताया ना कि इसका निर्णय बहुत उत्तम है, धर्मप्रद, लेकिन तुम्हारा विचार करना भी धर्मयुक्त है कि माता पिता की सेवा परिचर्या के लिए अब चाहे जितना सक्षम हो, आखिरकार तुम्हारे जैसा लड़का है तो वृद्धावस्था की तरफ तो जा ही रहे हैं, नहीं जा रहे? तो इस अवस्था में बना बनाया भोजन मिले। ये भी आपकी शरणागति के बाद ही विचार आने लगे गुरुदेव, पहले इतना नहीं सोचते थे, बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो आपसे शरणागति हुए 1.5 साल हो गए। सोचिए और उनको मनाइए, और जब ना माने इसको वृंदावन रहने दीजिए, और जब उनको परेशानी लगे तो उनको फिर वृंदावन ले आइए, क्योंकि वृंदावन में अगर शरीर छूटता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कैसा भी पापी अगर वृंदावन में शरीर छोड़ दे तो उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का समझ। धाम है ना, जैसे काशी पुरी है, भगवान की पुरियों में शरीर छोड़ना, भगवान के धाम में से, ये बड़ा मंगलमय कार्य है। तो तुम्हारे माता पिता को ये करना चाहिए कि धाम का आश्रय लेना चाहिए। के लिए गुरुदेव एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूँ जयपुर में मैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे भगवान, मान लो आप फैक्ट्री चलाते हो, कोई कोई तो रिक्शा चलाता है। तो अपने जीवन जीने के लिए वृंदावन वास करते हैं रिक्शा चला के, बहुत जोर का भजन है। 2-4 घंटे रिक्शा चला लिया, किराए के पैसे निकाल लिए, और खूब वाणी पाठ और नाम कीर्तन और भजन कर रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके कमा लेते हैं। मान लो 2-4-6 घंटे रिक्शे चला लिए, 200-500 रुपए आ गए, तो घर पे का खान पान सब चल रहा है। बहुत हम उनको प्रणाम करते हैं रिक्शा वालों को, जो ऐसे वृंदावन, हमारी नजर में 2500 लोग हैं जो बाहर से आए, यहाँ रिक्शा चला रहे और केवल वृंदावन वास के लिए अपने सारी खेती और सब सुख छोड़कर वृंदावन वास कर। मतलब वो फैक्ट्री बेच के आ सकते हैं ना, मतलब सब इनके साथ रहूं या वहां पे भी रहूं, मतलब दोनों संभालना, यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है कि इनका सपोर्ट न बिगड़ने पावे और उनकी सेवा न छूटने पावे। अब ये तुम देख लो, जरूरत पड़े तो एक आदमी पैसे से रख लो वहां, जब ऐसी बात पड़े कि वो वृंदावन नहीं आना चाहते और इनकी वृंदावन में निष्ठा है, तो अर्थ से कोई सेवक रख लो, रिश्ते नातेदार के रख लो, उसको पैसा देते रहो, वो माता पिता की सेवा करता है। दोनों चाहिए, है तुम्हारे पास धर्म संकट ही, क्योंकि दोनों कार्य आपको करना ही चाहिए। इसका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये धर्मयुक्त है, बिल्कुल अधर्म की बात नहीं, और उनका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि धर्मयुक्त अधिकार है उनकी सेवा करने का। आपको, आप पुत्र हो, अच्छा दूसरा भाई कोई है नहीं, इसलिए ये सपोर्ट कर।
मनीष